वेलकम टू एमएससी स्टूडियो। आज हम सभी प्रतियोगिताओं परीक्षा के लिए कुछ करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सब करंट अफेयर्स अब प्रतिदिन कुछ न कुछ लाते रहेंगे। आप लोग कॉपी में नोट के इसे कवर करते रहिएगा, याद करते रहिएगा। तो बिना समय गवाए हुए चलते हैं। सबसे पहले जो लिखा हुआ है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एवं इंडस्ट्रियल रिसर्च और सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 मरीजों के लिए प्रोटीन से भरपूर बिस्कुट बनाया। इन बिस्कुट को कोविड-19 रोगियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था भेजा गया है ना। तो कह रहा है कि दो कंपनी है। एक कंपनी का नाम क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और दूसरी संस्था का जो नाम है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दोनों मिलकर ना एक बिस्कुट बनाया जो कोविड-19 से लड़ने के लिए सभी प्रकार के प्रोटीन उसमें मौजूद है, और इसके जांच के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था में भेजा गया है ना। यहाँ पर चलते कुछ दिया हुआ CSIR का पूरा नाम क्या होता है। CSIR का पूरा नाम होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एवं इंडस्ट्रियल रिसर्च, ऐसे हिंदी में कहते हैं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना जो है भारत में 1942 ईस्वी में हुई थी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम में पूछता है कि CSIR में इसका पूरा नाम क्या है ना। फिर आपसे पूछेगा कि कोविड-19 के लिए बिस्कुट कौन सी संस्था के द्वारा बनाया गया, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंडस्ट्रीज, या उसका नाम हिंदी में भी दे सकता है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्था, या तो फिर आपसे पूछ सकता है CSIR की स्थापना कब हुई। तो ये सारा चीज़ हम यहाँ पर नोट कर लिए। दूसरा है CFTRI। इसका पूरा नाम था सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च फूड, इसे हिंदी में कहते हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसका प्रयोगशाला मैसूर, कर्नाटक, इंदौर में है। यहाँ अनाज, दाल, तिलहन, मसाले, फलों, सब्जियां, मांस, मछली और मुर्गा के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। ये जो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना, यहाँ पर खाद्य पदार्थों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। तीसरा है एम्स का पूरा नाम होता है ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसे हिंदी में कहते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, है ना। यह भी एक संस्था है जो भी इसी के पास रिसर्च के लिए भेजा गया है ना। तो आगे चलते हैं हम। आगे जो दिया हुआ भारत सरकार ने टीका और दवाओं के परीक्षण के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया है। भारत सरकार ने टीका और दवाओं के परीक्षण के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया है। इस टास्क फोर्स ने नीति आयोग, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सदस्य शामिल हैं, है ना। यानी कि DRDO और ICMR के सदस्य भी शामिल हैं। मुख्य बिंदु इस कार्य का बल का मुख्य उद्देश्य टीका के लिए विकास प्रक्रिया निर्मित करना है। यहाँ पर देखिए टीका के लिए जो कोविड-19 का जो केस है ना, इसके बचाव के लिए टीका बनाने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है? DRDO। डिफेंस का पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसे हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, है ना। आपसे पूछेगा कि DRDO की स्थापना कब हुई, तो 1948 ईस्वी में हुई। दूसरा जो दिया हुआ ICMR का पूरा नाम होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR का पूरा नाम होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हिंदी में कहते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान, देखिए मिस्टेक है, अनुसंधान परिषद कहते हैं। आगे दिया हुआ है कि देखिए मानव में मिस्टेक हो गया। मानव शरीर में यकृत के महत्व को समझने तथा लोगों को जागरूक करने हेतु विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है ना। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को, जिसे यकृत को लीवर के नाम से भी जाना जाता है ना। मानव शरीर के यकृत के महत्व को समझने तथा लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व यकृत दिवस, विश्व लीवर दिवस हम बोल सकते हैं, 19 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 नंबर आगे नेक्स्ट है 18 अप्रैल 2020 ईस्वी को नासा ने घोषणा की है कि वह 27 मई 2020 को अंतरिक्ष यात्रियों की उड़ान को लॉन्च करेगा।
मुख्य बिंदु इस मिशन के फाल्कन रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। इस मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन पर विस्तृत प्रवास के लिए भेजा जाएगा, है ना। तो कह रहा है कि 18 अप्रैल 1920 ईस्वी में नासा ने घोषणा किया कि 27 मई 2020 तक अंतरिक्ष यात्रियों को उड़ान लॉन्च करेगा। ये लॉन्च क्या करेगा कि यात्रियों को जो है ना अंतरिक्ष स्टेशन के प्रवास के लिए भेजा जाएगा। प्रवास का मतलब वो रहने के लिए अंतरिक्ष में व्यक्तियों को भेजा जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि 17 अप्रैल 2020 ईस्वी को शतरंज के महान खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को, है ना, कह रहा है ना कि 17 अप्रैल 2020 ईस्वी को शतरंज के महान खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया को असेंबलर नियुक्त किया गया। ये पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए संगठन में शामिल हुए थे। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ये कि आपसे पूछे विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधी है, तो शतरंज से संबंधित है ना। फिर आपसे पूछ सकता है वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के एस्टेम्बर किसे चुना गया, तो विश्वनाथ आनंद को चुना गया है ना। नेक्स्ट चलते हैं 17 अप्रैल 2020 ईस्वी को भारत सरकार ने घोषणा की कोविड-19 मामले की वृद्धि दर में 40% की कमी हुई है। केंद्र सरकार के अनुसार लॉकडाउन से पहले यह मामला की संख्या 3 दिनों में दुगना हो जाती थी। अब यह उस मामलों की संख्या दोगुनी होने में 6.2 दिन लगते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं के परिवहन की सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है किसान रथ क्या है, तो किसान रथ एक मोबाइल ऐप है। किसने लॉन्च किया, भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे जो है कि 18 अप्रैल को हर साल दुनिया भर में विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को हर साल दुनिया भर में विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है ताकि वैश्विक समुदायों के बीच विरासत के बारे में जागरूकता पैदा हो सके, है ना। तो आपसे पूछ सकता है कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 17 अप्रैल 2020 ईस्वी को भारत सरकार ने किसानों को अपनी कृषि उपज को मंडियों तक पहुँचाने में मदद करने के लिए कृषि रथ एप्लीकेशन लॉन्च की है। मुख्य बिंदु किसान को कृषि उत्पादकों की मात्रा में पोस्ट करना होगा जिसे वह परिवहन करना चाहते हैं, है ना। कृषि रथ एक एप्लीकेशन है। यदि कोई किसान अब मंडियों तक अपने उपज अपने अनाज को नहीं पहुंचा रहा है तो कृषि रथ ऐप के द्वारा सरकार उसे मदद करेगी उनके अनाजों को मंडी तक पहुँचाने में, है ना। नेक्स्ट है 17 अप्रैल 2020 ईस्वी को दिल्ली सरकार ने डोर टू डोर सर्व करने के लिए ओसेस कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन कोविड-19 नियंत्रण क्षेत्र में शुरू किया गया, है ना। तो ये सारा चीज़ जो याद रखिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और करंट अफेयर इसी तरह से आगे भी हम आपके लिए अवेलेबल कराते रहेंगे। इसे कॉपी में नोट करते जाइए। बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स है जो कभी ख़त्म नहीं होता है और चलते ही रहता है। यदि धीरे धीरे उसे कलेक्ट करते रहे तो एक दिन हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा होगा। जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक व्यक्तियों के पास पहुंचाने का प्रयास करें।